हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ग्रे से बाइनरी कोड का कन्वर्जन देखेंगे। अभी इससे पिछले वीडियो में मैंने बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्जन देखा था, आप यहाँ देख सकते हैं। ये वाला वीडियो था आपका बाइनरी से ग्रे में कन्वर्जन, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रे से बाइनरी में कन्वर्जन, जस्ट उसका उल्टा है। पिछली क्लास में मैंने दोस्तों ये 2 होमवर्क दिया था, लेकिन किसी ने भी इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं बताया था, तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन, जो इसका आंसर होता है, हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें पता लग सके कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हमें करा देते हैं, ताकि आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, और इसके बाद हम ग्रे से बाइनरी कोड का कन्वर्जन पढ़ेंगे। और इस वाले में भी आपको एक होमवर्क देंगे, ताकि देखिए यहाँ पे हमने होमवर्क दे रखा है। लास्ट में आपको इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए, इससे पहले मैंने आपको ये वाला जो बाइनरी से ग्रे वाला है, जो मैंने कल होमवर्क दिया था, इसे सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व कैसे करना है, मैंने पिछले बार जैसे बताया था पिछले वीडियो में, कि यदि एक्सऑर गेट का क्या रूल है, यदि दोनों इनपुट 0 0 हों या फिर 1 1 हो, अगर दोनों इनपुट सेम है तो उसका आउटपुट भी 0 रहेगा, ठीक। इनपुट सेम होने पर आउटपुट 0 होगा। और यदि इनपुट सेम ना हो, जैसे कि 0 1 हो या फिर 1 और 0 हो, सेम नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट हो जाएगा आपका 1 होगा। बस यही आपको याद रखना है। अब पिछली बार मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, कि बाइनरी से ग्रे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो 1 है, इसको हम ऐसे नीचे उतार देंगे, ठीक। हमने नीचे उतार दिया। अब देखिए ऊपर से चलेंगे, 1 और 0, 1 0 सेम नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1। 0 1 सेम नहीं है, तो इसका भी हो जाएगा 1। फिर 1 और 1 दोनों सेम है, तो इसका हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 1 दोनों सेम है, तो इसका हो जाएगा 0। फिर आपका होगा 1 और 0 सेम नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1। तो यही हो गया आपका ग्रे में हो गया, ठीक। ये था बाइनरी से ग्रे कन्वर्जन। अब इस वाले का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है, कि ग्रे को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ग्रे को कैसे हम बाइनरी में चेंज करेंगे, ठीक। ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें भी आपको केवल यही याद रखना है कि जहाँ भी आपको 0 0 दिखे या फिर 1 1 दिखे, कहने का मतलब जहाँ 0 0 या 1 1 मतलब कि दोनों सेम हो, तो उसका आउटपुट हमें क्या कर देना है, उसका आउटपुट हमें 0 कर देना है। और वहीं जहाँ इसका विपरीत, मतलब कि 0 या फिर 1 दिखे या फिर 1 और 0 दिखे, तो इसका आउटपुट हमेशा 1 रखना है, ठीक। बस यही सिंपल सा फंडा याद रखना है, आपको दोस्तों पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका, सबसे पहले तो हम 1 को उतार देंगे, MSB जो है 1 उतार देंगे, ठीक। बाइनरी से ग्रे में मैंने ऊपर ऊपर चला था, ठीक, ऊपर ऊपर चले थे बाइनरी से ग्रे में, लेकिन हम इस बार हम ग्रे से हम बाइनरी में जा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ठीक। ग्रे से बाइनरी में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले 1 को हम ऐसे उतार देंगे, ठीक। 1 उतार दिया। अब ये नीचे वाला 1 और ऊपर वाला 1, इसमें हम देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, तो नीचे ऊपर 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 1 का आपका 0 हो जाएगा, 0 उतार देंगे। फिर 0 0 का देखेंगे, 0 0 क्या होगा, 0 0 का आपका 0 हो जाएगा, ठीक। इसको भी ऐसे उतार देंगे हम। फिर 0 और 1 का देखेंगे, 0 1 का क्या होगा, 0 1 का 1 होगा, क्योंकि सेम नहीं है। फिर 1 1 का देखेंगे, 1 1 का क्या होगा, 1 1 का भी आपका 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक। फिर 0 0 का देखेंगे, 0 0 का आपका 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम है। फिर 0 1 का देखेंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा सिंपल से 0 1 का सेम नहीं है, तो इस वजह से 1 हो जाएगा। तो बस यही था आपका, यही हो गया आपका बाइनरी में। एक क्वेश्चन और देखिए। सबसे पहले हमने क्या बताया, 1 को उतारेंगे, 1 ऐसे उतार दिया। अब ये वाला 1 ऊपर वाले में देखेंगे, देखिए 1 और 0, 1 0 का 1 हो जाएगा, सेम नहीं है, ठीक। 1 1 का क्योंकि सेम है, इस वजह से 0 हो जाएगा। 0 0 का क्योंकि सेम है, इस वजह से 0 हो जाएगा। 0 1 का क्योंकि दोनों सेम नहीं है, इस वजह से 1 हो जाएगा। 1 1 का क्योंकि दोनों सेम है, इस वजह से 0 हो जाएगा। 0 0 का क्योंकि दोनों सेम है, इस वजह से 0 हो जाएगा। तो यही था आपका बाइनरी में कन्वर्जन। एक क्वेश्चन और देखिए।
इसमें देखिए 1 को पहले ऐसे उतार देंगे, ठीक, 1 1 का 0, ठीक, 1 1 का 0, 0 0 का 0, 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 1 का 0, 0 0 का 0, ठीक, यही था आपका। एक बार और देख लीजिए आप। सबसे पहले हम ये वाला 1 उतारेंगे, ठीक। अब ये नीचे वाला 1 और ऊपर वाला 1 इन दोनों का करेंगे तो 0 1 1, क्योंकि दोनों सेम है तो इसका हो जाएगा 0, ठीक। अब ये 0 का ऊपर वाला 0, दोनों क्योंकि सेम है, 0 0 दोनों सेम है, तो इस वजह से इसका भी 0 हो जाएगा। अब ये वाला 0 और ये वाला 0, ये दोनों भी 0 0 सेम है, इस वजह से इसका 0 हो जाएगा। अब ये 0 और 1, 0 1 सेम नहीं है, इस वजह से इसका यहाँ पे 1 आ गया नीचे। अब ये वाला 1 और ऊपर वाला 1 दोनों को देखेंगे तो 1 1 का क्या होगा, दोनों सेम है, इस वजह से 0 हो जाएगा। अब ये वाला 0 ये वाला 0 देखेंगे दोनों सेम है, इस वजह से 0 हो जाएगा। बस यही था आपका, सिंपल ये। एक लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद होमवर्क आपका रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें 1 को उतारेंगे, 1 उतार लिया, ठीक। 1 उतारने के बाद 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 सेम नहीं है, 1 1 सेम है तो 0 हो जाएगा, ठीक। फिर 0 और 1, 0 1 सेम नहीं है, इस वजह से इसका भी 1 हो जाएगा, ठीक। फिर 1 और 1 सेम है, इस वजह से 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 0 0 का 0 हो जाएगा क्योंकि सेम है, और 0 1 सेम नहीं है, इस वजह से इसका 1 हो जाएगा, ठीक। एक बार और देख लीजिए आप। देखिए 1 को हम पहले उतार देंगे, 1 को ऐसे उतार दिए हैं। फिर ये नीचे वाला 1 और ऊपर वाला 0 इन दोनों का करेंगे तो सेम नहीं है, इस वजह से आपका 1 हो जाएगा। फिर ये वाला 1 और ऊपर वाला 1 दोनों सेम है, इस वजह से 0 हो जाएगा। ये वाला 0 ऊपर वाला 1 सेम नहीं है, इस वजह से 1 हो जाएगा, ठीक। ये वाला 1 और ऊपर वाला 1 दोनों सेम है, इस वजह से 0 हो जाएगा। ये वाला 0 ऊपर वाला 0 दोनों सेम है, इस वजह से 0 रहेगा, और 0 और 1 सेम नहीं है, इस वजह से आपका 1 हो जाएगा, ठीक। ये है। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है। चलिए होमवर्क के लिए हम एक पहले दे दिए हैं तो एक ही इसमें देंगे, एक हम यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं आपको। चलिए एक यहाँ सॉल्व कराते हैं, ठीक। तो 1 को हम पहले उतार लेंगे, 1 को यहाँ 1 हो गया, ठीक। ये हमने 1 उतार लिया, थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा हम देखिए यहाँ 1 उतार दिए। अब ये वाला ये दोनों चेक करेंगे, ये दोनों का 0 हो जाएगा, ये दोनों देखेंगे इन दोनों का 1 हो जाएगा, ठीक। 1 हो गया, ठीक। तो अब ये इन दोनों को देखेंगे, इसमें भी आपका 1 हो जाएगा, ये दोनों देखेंगे यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद अब ये दोनों देखेंगे, यहाँ का 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया किसमें, ये आपका हो गया है बाइनरी में, ठीक। ये आपका हो गया है बाइनरी में। अब आपको क्या करना है, आपको तो एक ये क्वेश्चन ये वाला बताना है होमवर्क में, और एक पहले जो मैंने दे दिया था ये वाला बताना है, ठीक। ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है। यदि आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो ज़रूर समझ में आया होगा। आप किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन हो या फिर फिटर हो, क्योंकि DFCIL CBT 2 सभी को देना है, SNT वालों को, उसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, लेकिन जो अदर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर वाले हैं उनको दिक्कत हुई होगी। तो उनके लिए बस यही इतना करना है कि आपको केवल देखना है, यदि 0 0 दिख जाए या फिर 1 1 दिख जाए तो उसके लिए हमेशा 0 लिख देना है आपको, और यदि 0 1 दिखता है या फिर 1 0 दिखता है, डिफरेंट दिखे मतलब, तो उसका हमेशा 1 ही करना है। बस यही आपको करना है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।